अगर कोरोना ने तुम्हारी जान नहीं ली थी तो इंडिया में फैल रहा ये वायरस जरूर तुम्हारी जान ले लेगा। रिसेंटली निपा वायरस के केसेस केरला और वेस्ट बंगाल में रिपोर्ट हुए हैं और सबसे डराने वाली बात यह कि अगर ये किसी को हो जाए तो उसके मरने के चांसेस 40 to 75% होते हैं। और एक और बात कि ना तो हमारे पास कोई इसका क्योर है और ना ही कोई वैक्सीन है। अगर ये 10 लोगों को होगा तो 4 या 7 की तो डेथ कंफर्म है। कुछ चमन भटूरे कह रहे थे कि ये इंडिया का वायरस है। नहीं, 1988 में सबसे पहले मलेशिया के एक छोटे से गांव में रिपोर्ट हुआ था। 1999 में साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया और उसका नाम निपा वायरस रख दिया। ये होता फ्रूट बैट्स की वजह से, हाँ वही चमगादड़ जो फ्रूट्स खाते हैं। और गलती इन बेचारों की भी नहीं है। उस टाइम पे मलेशिया में पेड़ बहुत काटे जा रहे थे। अब तुम इनका घर और खाने की जगह उजाड़ोगे तो ये तो आएंगे ही ना तुम्हारे घर खाना खाने। तो ऐसा ही होता है, ये चमगादड़ आसपास के गाँव में रहने वाले किसानों ने जो फ्रूट्स उगा रखे थे ये उनको खाते हैं। किसान उन्हीं बचे कुछ फ्रूट्स को अपने सुअरों को डाल देते हैं। सुअर उन फ्रूट्स को खा के बीमार हुए और सुअरों को खा के इंसान। उस टाइम पे एक साल में 256 लोग इन्फेक्ट हुए थे, जिनमें से 105 की डेथ हुई थी। 1 मिलियन पिग्स को मारना पड़ गया था इस आउटब्रेक को रोकने के लिए। और इंडिया में भी इसके केसेस 2001 से रिपोर्ट हो रहे हैं। ये वायरस सीधा तुम्हारे ब्रेन और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है। इसके सिम्टम्स भी सीधे कोविड के जैसे स्टार्टिंग में फ्लू जैसा लगेगा, फीवर, हेडेक, कफ आएगा, फिर ब्रेन इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगेगी, तुम ड्राउंड, कंफ्यूज फील करने लगोगे, तुम्हारी जबान लड़खड़ाने लगेगी, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होगी, कोमा और फिर सीधे खेल खत्म। 4 से 5 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जैसे कोविड का 2 हफ्ते का था। अब इस वायरस की सबसे बढ़िया बात है कि ये कोरोना की तरह एयरबोर्न नहीं है, यानी हवा से नहीं फैलता। तुम्हें इन्फेक्टेड इंसान के साथ क्लोज कांटेक्ट बनाना होगा, क्या तो उस इंसान का झूठा खाना होगा, क्या उसके साथ बिस्तर शेयर करना पड़े। ये लास्ट वाला पॉइंट हटा देना। WHO फिलहाल इस वायरस से डरा हुआ है। उन्होंने इसे प्रायोरिटी पैथोजन की लिस्ट में रखा है क्योंकि ये वायरस खुद को म्यूटेट बहुत जल्दी करता है। अगर ये म्यूटेट होके एयरबोर्न बन गया कोविड की तरह तो ये मान लो कि इस धरती की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन साफ है और इस तबाही का कारण भी हम खुद होंगे क्योंकि हमने इन बेचारों का घर बर्बाद किया है। इन्हें तो पता भी नहीं कि अपने साथ इतना डेडली वायरस लेके घूम रहे हैं। बाकी तुम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि इसकी वैक्सीन अभी अंडर डेवलपमेंट में। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक लाइन बोली थी, एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ ए पाउंड ऑफ क्योर। एक चुटकी सावधानी 1 किलो इलाज से बेटर है। स्टे सेफ।